दर्शन के ताई भेख निवासी। गुरु महाराज कहते ना, हम उसको दर्शन करने के लिए ये भेख बनाया। किसके दर्शन के लिए? हरि अनंत हरि कथा अनंता। जो हरि अनंत है और जिसकी कथा अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विध सब संता। सारे संत महापुरुष यही बताते हैं कि हरि अनंत है और उसकी कथा अनंत है। भगवान शंकर एक बार हिमालय पर्वत छोड़कर प्रयागराज इलाहाबाद जाने लगे। पार्वती पूछती है किस लिए जा रहे हैं? कहते मैं हरि की कथा सुनने जा रहा हूं। सारी दुनिया आपको पूछते हैं आप हरि कथा सुनने जा रहे हैं? कहते नहीं, मुझसे बड़ा है हरि की कथा। हरि की कथा सुनने से जीवन की जो व्यथा है, दुख कलेश सब खत्म हो जाता है। सबसे उत्तम हरि की कथा सबसे उत्तम है। गुरु महाराज ने 4 पौड़ियां सुनने का महात्म बताए। श्रवण मात्रेन स्व आत्म उपलब्धि। सिर्फ आप प्राणों से सुनो और मुक्त हो जाओगे। कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जिसको तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे सामने है। संत ये बता देते हैं कि देखो इसको तुम पहचान लो कि यही तुम हो, बस इतना। संत का काम है मात्र बताना। देख तो तुम रहे हो, लेकिन देखता हुआ भी देख नहीं रहे। सुनते ही आपके अज्ञान दूर हो जाएंगे। सुनते ही आप सिद्ध बन जाओगे, ऋषि मुनि बन जाओगे। गलत सुन सुन कर, इस कानों से गलत सुन सुन कर दुखी हुए हो और संसार प्रवेश किया है। सत्संग, सत्य का उपदेश सुनते सुनते संसार निकल जाएगा और सत्य का परमानेंट वासा हो जाएगा। गुरु महाराज देखो कितना अच्छा उत्तर दे रहे हैं। जब पूछता है सिद्धों ने किस कारण यह भेख निवास, यह भेख किस लिए बनाया है? गुरु महाराज कहते ने दर्शन के ताई भेख निवासी। मैं दर्शन के लिए भेख बनाया। क्या दर्शन? जो परमात्मा 10वें आकाश में रहता है? नहीं नहीं नहीं। जो हमारा आपा है वो क्या है ये जानने के लिए। जो हमारा आपा है वही ब्रह्म है। आपा का भाव होता है जो सदा से अपना है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये तो 5 तत्व का है। ये हमारा अपना नहीं है, ये तो उधारा लिया है। 5 तत्व को तन रचियो, जानह चतुर सुजान, जेहते उपजियो नानका,
लीनता है में मन, लीनता है में मन। अपने आत्मा को ब्रह्म रूप से जानने के वास्ते ये भेख बनाया है। वो आत्मा ब्रह्म कैसा है? वो अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। सारे संत महापुरुष अनेक अनेक तरीकों से उसकी महिमा बताते हैं। जिन्हें ये कथा सुनी नहीं होई, जिसने ये कथा नहीं सुना है, सुनी आचरज करे जन कोई। जो ये परम कथा ब्रह्म विद्या, जिसको भगवान कृष्ण जी कहते हैं अध्यात्म विद्या, अध्यात्म विद्या विद्या नाम, ब्रह्म विद्या भगवान कहते हैं मेरा स्वरूप है। जो ब्रह्म विद्या पढ़ता सुनता है वो मेरा दर्शन करता है। अध्यात्म विद्या विद्या नाम। यदि मुझको दर्शन करना चाहते हो तो अध्यात्म विद्या में खोजो। अध्यात्म विद्या ही मेरा स्वरूप है। इसको सुनते ही व्यक्ति आश्चर्य विस्माद में चला जाता है। श्रवण मात्रेण स्व आत्म उपलब्धि। राजा परीक्षित ने 7 दिन सुना और मुक्त हो गया। कोई जप नहीं किया, कोई तप नहीं किया, कोई पुट्ठे नहीं लटका, कोई कहीं गया नहीं, मात्र श्रवण किया, मुक्त हो गया। तो मैं बार बार कहूंगा आपसे कि इसको प्राणों से सुनो और जो सुनो उसका मनन करो और मनन करके वैसा ही जीने का प्रयास करो। जैसा आज तक संसार ने बताया है वैसा नहीं, क्योंकि गुरु महाराज पहले बोल चुके हैं। गुरु को खोजने के लिए ये मैंने भेख बनाया है। गुरुमुख खोजत भय उदासी। और जब गुरु मिल गया फिर तो जैसा गुरु कहता है वैसा ही करना है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। खोज, आपके अंदर खोज शुरू हो जाए। जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवय परम तत्व है, सतगुरु कोई लखावे। तुम्हारे अंदर परम तत्व है, द सुप्रीम बीइंग इनसाइड यू। कोई ऐसा हो हितैषी मित्र, अरे अपने को पोकिया ना मारे में बड़ा महापुरुष नहीं है, तुम्हारा मित्र बन के, हितैषी बन के चुपके से दे दे कि देखो हमें भी अपने गुरु से मिला है, इसको तुम रख लो। भेंट दे, भेंट, प्रेजेंट। और प्रेजेंट को लोग संभाल के रखते हैं। ये जो मैं प्रेजेंट दे रहा हूं ना, इसको आप अच्छी तरह संभाल के रखो।